शुरू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मुसलमान भाइयों बहनों, बेटियों, बेटों, बुज़ुर्गों, दोस्तों। आज अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम हर साल एक दिन मनाया जाता है जिसको कहते हैं इंटरनेशनल मून डे। असल में इसकी वजह यह है कि जब आर्मस्ट्रॉन्ग और उनकी टीम पहली मरतबा चाँद पर गए थे तो उस दिन जो था वो आज का ही दिन था और वो 20 जुलाई थी, इसलिए हर साल 20 जुलाई को ये दिन जो है ये मनाया जाता है। हमारा, जैसे इकबाल ने कहा था कि ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी, तो हम हर दिन जो मनाते हैं तो हमारी एक अपनी रवायत होती है। हम इस दिन को इस तरह मनाते हैं कि वो जो मुझे याद आता है कि एक गडरिया जो था चरवाहा, वो बैठा हुआ था एक अरब के जिसको कहते हैं रेगिस्तान में, तो सहरा में डेजर्ट में बैठा हुआ था। तो एक अमेरिकन जो था सयाह वो वहाँ पे आया, साथ उसके इंटरप्रेटर था। कहने लगा मुझे कुछ खाने पीने कोई पीने के लिए मिल जाए। तो उसने उसको दूध पेश किया जो वहाँ पे ये चरा रहा था बकरियाँ, चरवाहा। तो जब दूध पी लिया तो उसने कहा कितने पैसे दूध के? उसने कहा हम मेहमानों से पैसे नहीं लेते। बड़ा हैरान हुआ। उसने चरवाहे ने उससे पूछा आप कहाँ से आए हैं? उसने कहा मैं अमेरिका से आया हूँ। उसने कहा अमेरिका कहाँ है? उसने कहा आप अमेरिका नहीं जानते? अमेरिका वो मुल्क है जो इतना बड़ा मुल्क है और वो चाँद पे चला गया। उन दिनों नए नए वो चाँद पे गए थे। तो उस चरवाहे ने उसको जवाब दिया, उसने कहा बस चाँद पे गए? उसने कहा बात ये हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो 14 सदियाँ पहले चाँद और मरीख और सब आसमानों से निकल के सिदरतुल मुंतहा और फिर उससे आगे लामकान तक गए थे। जब सिदरतुल मुंतहा पे जाना तो फिर हमसे बात करना। तो वो उसने बड़ी दिलचस्प बात लिखी। उस सियाह ने लिखा कि ये उम्मत ऐसी है कि इसमें कभी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं आ सकता, एहसास से कमतरी नहीं हो सकता। इनके पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाक़यात इनके सामने। अब दूसरा जो वाक़या आज मैंने सुनाना है, ये शक्कुल कमर का जो मौजज़ा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते अक़दस आपने उंगली उठाई थी तो चाँद 2 टुकड़े हो गया, जिसका ज़िक्र सूरह कमर कुरान हकीम में भी है। ये बड़ा दिलचस्प वाक़या है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्याम हज में मिना में मुक़ीम थे कि वहाँ पे 14वीं रात का ये चाँद था और कुफ़ार मक्का वहाँ पे आ गए, जिनमें अबू जहल था, वलीद था, आस बिन वाइल था, अस्वद था, नज़र बिन हारिस था और कुछ लोग थे। इन्होंने कहा जी अगर अल्लाह के आप सच्चे नबी हैं तो हमें कोई मौजज़ा दिखाएं। आपने मैं क्या मौजज़ा चाहती हो? उन्होंने कहा ये चाँद जो है इसको टुकड़े करके दिखाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया और अल्लाह करीम ने अपने महबूब को वो कुव्वत अता कर दी। आपने अपनी अंगुश्त मुबारक उठाई तो चाँद 2 टुकड़े हो गया। हदीस में भी मिलता है कि एक गारे हिरा के एक तरफ टुकड़ा था, एक दूसरा पहाड़ के दूसरी तरफ चला गया, फिर वो आपस में मिल गया। अब जब ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मौजज़ा मुबारक ज़ाहिर हुआ तो उस वक्त जनूबी हिंदुस्तान के इलाका मालाबार जो केरला स्टेट में है, वहाँ का जो हिंदू राजा हाकिम था वो अपने महल के ऊपर अपनी बीवियों के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने पूरे ख़ानदान के साथ महल की छत पे समंदर किनारे नज़ारा कर रहा था। उसने एकदम देखा तो पहले उसको लगा कि शायद मैं कोई गलत चीज़ देख रहा हूँ, मुझे कोई शक हो रहा है या मुझे वहमा तो नहीं हुआ। तो उसने सबसे पूछा कि देखा तुमने चाँद 2 टुकड़े हो गया? देखो। सब ने तस्दीक की। उन्होंने कहा हाँ जी चाँद 2 टुकड़े हुआ है, ये बिल्कुल अलग हुआ है, फिर ये जुड़ गया है। उसने सुबह अपना दरबार मुनक्किद किया और वहाँ पे जितने ज्योतिषी थे, नजूमी थे, पंडित थे और अहले इल्म थे, उनकी किताबों को उन सबको इकट्ठा किया। उसने इकट्ठा करके उनसे कहा कि रात मैंने ये वाक़या देखा है, तुम इसकी तस्दीक करके किताबों से बताओ कि ये किस तरह का है। उन सब ने कहा जी हमने अपनी किताबों में पढ़ा हुआ है नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब ज़हूर पाक होगा और जब इज़ार नबूवत होगा तो उनसे ये मौजज़ा होगा कि वो चाँद के 2 टुकड़े करेंगे। तो ये लगता है कि अरब में उस नबी आखिरुज़्ज़मान का ज़हूर हो चुका है और ये मौजज़ा उन्हीं के हाथ से हुआ है। अब यहाँ मैं एक बात और भी अर्ज़ कर दूँ कि काल की अवतार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये एक बड़ी मशहूर किताब है। ये भी मैं चाहूँगा कि हमारे नौजवान इसको पढ़ें। ये डॉक्टर वैद प्रकाश उपाध्याय MA LLB DLIT MA संस्कृत वैद, ये प्रयाग यूनिवर्सिटी इलाहाबाद में थे। इन्होंने ये किताब लिखी थी कल की उतार और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी आखिरी जो हादी हैं वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनका किताबों में ज़िक्र है वो आ चुके हुए हैं, जिसका इंतज़ार है हिंदुओं को। तो
वो जब उन सब ने ये बात बताई तो बादशाह के दिल में इश्तियाक पैदा हुआ। और मैं समझता हूँ कि फ़ितरत सलीम जिसकी भी होगी वो रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर नहीं रह सकता। सलीमुल फ़ितरत दुनिया का हर शख्स जो है, और जो अज़ली बदबख्त होगा वो कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आ नहीं सकता, जिसकी मिसाल अबू जहल देखते हुए भी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जब अंगुश्त मुबारक उठाई और चाँद दो टुकड़े हो गया, तो यहाँ मुझे पीर फजल गुजराती रहमतुल्लाह अलैह याद आते हैं। उन्होंने अपनी नात जो थी उसमें बड़े खूबसूरत अशार लिखे कि चेहरा माह किनान दा वेख के थे माँ वशा ने उंगलियाँ चीर लियाँ। ये सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ वाक़या है कि वहाँ हसीना ने जो मिस्र थी उन्होंने अपनी उंगलियाँ काट ली थी। चेहरा माह किनान दा वेख के थे माँ वशा ने उंगलियाँ चीर लियाँ, ओदी एक अंगुश्त दा वेख जलवा सीने चाक कर लैन आफ्ताब वर्गे। और फिर एक और बड़ा खूबसूरत शेर है, मैं आपको शामिल करना चाहता हूँ उसमें, जिसमें पीर साहब ने फरमाया, बहुत ही खूबसूरत बात पीर साहब ने फरमाई है उसमें। अगला एक शेर देखिए, पीर साहब फरमाते हैं कि छुप के कई वारी ओदी बज़म अंदर बहना पै जांदा चन्ना वर्गियां नू, जाके कई वारी ओदी बज़म अंदर दीवे पे बालन आफ्ताब वर्गे। तो रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत व शान। अब उसने क्या किया कि अपने बेटे को जो शहज़ादा था बड़ा, उसको और 100 गार्ड उसके साथ जो थे तलवारों वाले असले वाले, वो सब भेजे, बड़े तहाइफ भेजे, और उसने साथ दीगर तहाइफ के पान के पत्ते भी भेजे, क्योंकि वहाँ केरला स्टेट में ये पान जो है वो बहुत खाया जाता था। आज भी वहाँ के लोग जो कराची में शिफ्ट हो गए हुए हैं वो पान बहुत ज़्यादा खाया जाता है कराची में, इसीलिए। तो वो जब पान पहुँचा, और इसी तरफ ही ख़ास तौर पे मौलाना जो थे हमारे अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने इसी चीज़ की तरफ इशारा किया कि वो एक रिवायत है कि जब वो पान के पत्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में, ये शहज़ादा अपने 100 गार्ड लेके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बड़ा सफ़र करता हुआ वहाँ पहुँचता है मदीना मुनव्वरा में, और जाके जब ये पेश करता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, तो रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जब ले लिए उससे, तो उस पत्ते को आपने अपनी ज़ुबान अतर पे जब लगाया तो उसका आपने वो जायका चखा, तो आपने फरमाया कि ये जो सब्ज़ी है ये तो जज़ाम और बर्स के लिए बड़ी मुफीद है, इसमें शिफा है। तो अमीर खुसरो ने उसके बारे में कहा, सब्ज़ी ऊ काते बरसो जज़ाम बकौल नबी वक्त अलैहिस्सलाम। ये इसी तरफ इशारा है। अब वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब पहुंचा और उसने जाके ताइफ आपकी बारगाह में पेश किए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, तो हुजूर सैयद आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो था उसके लिए, राजा जो था मालाबार का, उसके लिए दुआएं भी की। अब ये जो शहज़ादा था इसने वहाँ पे शादी भी कर ली मदीना मुनव्वरा में, और फिर ये कुछ अर्सा वहाँ पे रहा, जिसके साथ जो 100 आदमी थे उन्होंने भी इस्लाम कबूल कर लिया। अब वहाँ से सफ़र करते करते फिर जब ये वापसी कुछ अर्से के बाद आया है, तो जब ये केरला स्टेट की सरहद पे पहुँचा तो इसको पता चला कि जो हिंदू राजा इसका वालिद था उसका इंतकाल हो चुका है। इसने अपने साथियों से कहा कि इस बात का अभी इजहार नहीं करना कि हम मुसलमान हो चुके हैं, मैं जाके पहले हलफ ले लूँ, मैं कंट्रोल कर लूँ। वो वापस आया, अपने ताजो तख्त पे बैठा और सब लोग जो थे उनको बुलाया, और वो तख्त नशीन जब हो गया तो उसके बाद उसने ऐलान किया, तो हम दामन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की से वाबस्ता हो चुके, हुजूर सल्लम की ग़ुलामी में आ गए, हम मुसलमान हो गए। और उस वक्त से फिर मुसलमान ताजरों को उन्होंने दावत दी कि यहाँ आएँ और कारोबार करें, तो मुसलमान ताजर वहाँ पे जाना शुरू हुए। और ये जो मलेशिया में, इंडोनेशिया में, इन सारे इलाकों में, हिंदुस्तान की रियासत केरला में जो इस्लाम फैला है इस सारी स्टेट में, तो वो उस वजह से है। फिर उसने एक मस्जिद बनाई जी केरला में, जो पहली मस्जिद थी मालाबार में। वो मस्जिद जो थी वहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने वहाँ पे जो थी वो पहली मस्जिद बनाई है। वहाँ जो उन्होंने उस मस्जिद का नाम रखा चिरामन मस्जिद, ये केरला में उन्होंने बनाई, जो आज तक वहाँ पे मौजूद है। मालाबार के लोग जो थे ये फिर जब हिंदुस्तान पाकिस्तान बना तो उस वक्त वो कराची में आ गए, और आज भी उन लोगों का हुस्न अखलाक का ये आलम है, वो हर बच्चे का नाम जो है अपने का मोहम्मद रखते हैं, और हर बच्ची जो है उसका नाम फ़ातिमा या आयशा रखते हैं, और बड़े हम्बल लोग हैं और उनके अंदर वो लगता है। तो ये सारा बताने का मकसद ये था कि हम वो खुशबख्त कौम हैं जिनके पैगम्बर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के महबूब, अल्लाह ने बेशुमार मोइज़ात अता फ़रमाए, और आपकी तो हयात का एक एक लम्हा मोइज़ा है।
तो हमें चाहिए कि हम सैयद कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गैर मशरूत मोहब्बत लामहदूद वफ़ादारी रखें। ये रखेंगे, हमारी प्रायोरिटी ये रहेगी। मैं बार बार कहता हूँ तो हम बचेंगे। ये हमारे सारी जो मुसीबतें आलाम, ये जो महंगाई के तूफ़ान, ये सब कुछ जो आ रहा है ये इस वजह से है कि हमने अपनी वो गैर मशरूत मोहब्बत और लामहदूद वफ़ादारी सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिफ्ट करके अपने रहनुमाओं, पीरों, मौलवियों, आलमों, लीडरों से कर ली और उससे हम तबाह हो रहे हैं। अल्लाह ताला सबको हिदायत नसीब फरमाए। नारे के लिए तैयार हो जाइए। गली गली कूचे कूचे गूंज रहा है, इंशाअल्लाह ये गूंजेगा। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।